Good morning, everyone. Hi, I'm Nitin Singh. Well, there's a big difference between confirmation and assumption. काफ़ी दिनों से काफ़ी बोला जा रहा है कि इस डेट को आउट होगा एडमिट कार्ड, इस डेट को आउट होगा, बट आज होगा ये 5 सितंबर। आज से ठीक अगले हफ्ते 7 दिन के बाद 12 तारीख आने वाली है। उस दिन हमारा अभी तक कोई एडमिट कार्ड आउट नहीं हुआ है, ना ही तो कोई ऑफिशियल नोटिस आया है। तो हम ये भी नहीं सोच सकते कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी या एग्जाम उस डेट को होगी। यदि हम ये सोच लेते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया और एग्जाम हो गई, तब हम क्या करेंगे? कल आईबीपीएस के सेंटर पे लोगों ने बहुत फोन किए। लोगों ने पूछा कि मैडम एडमिट कार्ड आउट होगा या नहीं आउट होगा। उनका वही एक रटा रटाया डायलॉग, कृपया करके साइट पे जाइए, वहां पे जो भी अपडेट है वही अपडेट होगा। अभी तक तो कोई उनको इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। उसमें एक मैंने लड़के का सुना, एक एस्पिरेंट का, वो लिटरली ये बोलता है कि मैडम हम परेशान हो चुके हैं, हमें डर लगता है कि 12 को यदि एग्जाम है तो हम अपना ट्रांसपोर्ट का कैसे करेंगे। हमने दूसरे स्टेट से फॉर्म भरा है, हमारे पेट में खाना नहीं जा रहा, नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि यदि जॉब नहीं मिली, यदि हम एग्जाम नहीं दे पाए, मिस कर गए गलती से, तो हमारा क्या होगा? इतनी मेहनत का क्या होगा? सबसे बड़ी बात, वैकेंसी कम। दूसरा, फीस बढ़ा दी। कोरोना के अंदर आप फीस बढ़ा रहे हो, जबकि आपको पता है कि लोगों की सैलरी कम होती जा रही है, लोगों की बेसिक सैलरी में से पैसा लोग काट रहे हैं प्राइवेट के अंदर। आप फीस बढ़ा रहे हो, वैकेंसी तो कम कर रहे हो। आप ऐसा भी तो कर सकते थे, 600 का 350 फॉर्म का किया क्यों नहीं आपने? आपसे जो चीजें नहीं हो रही है आप उसको प्राइवेटाइज करते जा रहे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे आप अब बैंकों को ले रहे हो, रेलवे में ऑलरेडी आप कर चुके प्राइवेटाइज। मतलब आप खुद को सुधार नहीं रहे हो, आप बस चीजें बदलते जा रहे हो। उस पे अब उस चीज का हम लोग अगर अपोज कर रहे हैं, हम जैसे एस्पिरेंट जो कि सही में चाहते हैं कि चीजें बदले ना और हमारे लिए वर्कआउट करे, तो उस पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि इट इज अ नाइस वे टू ग्रैब द ऑडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, मैं अपनी एमएनसी की जॉब छोड़ के लास्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहा हूं, और लास्ट ईयर मैंने ऑलरेडी 6 प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूं, 6 मेंस दे चुका हूं। उसमें आरआरबी पीओ की ही मैं इंटरव्यू तक गया था, जिसमें मेरा 4.5 मार्क्स से रह गया था फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो आई एम नॉट हेयर टू गैदर द इन्फॉर्म। मैं यहां पे इसलिए नहीं बैठा हूं कि मैं यूट्यूबर से बन जाऊं, मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। मैं इसलिए बैठा हूं कि गलत जो हो रहा है ना, उसके लिए बोलूं। और रही बात फॉलोअर बढ़ाने की ना, वो वैसे भी कर सकते हो। बताओ कैसे? मेरी सिस्टर ऑलरेडी एक नेशनल अवार्ड विनर है, वो एक्ट्रेस है, वो एक्टर है। साला खड़ूस मूवी देखी होगी शायद आपने, आर माधवन के अपोजिट में। उसमें देखना आप, जो लड़की है ना वो मेरी कजन है। मैं नाम रिवील करूंगा नहीं क्योंकि आप लोग देख चुके होंगे मूवी को। मेरा कजन भाई एक इंडिया टाइकोंडो प्लेयर है। यदि मुझे अगर इस तरीके के पब्लिश ही कराना था तो मैं उनको भी बोल सकता था, बट वो चीज करना नहीं है, वो एम ही नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं ये वीडियो का। मैं पिछले 4 दिन से वीडियो बना रहा हूं, इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मेरा कोई मोटिव है। मेरा मोटिव है एक, मेरा मोटिव पता क्या है? मेरा मोटिव ये है, जो गलत हो रहा है ना, वैकेंसी बढ़ जाए, एग्जाम के पहले बढ़ जाए। आईबीपीएस 1400 कितनी 1497 वैकेंसी थे। 3 अक्टूबर को एग्जाम की डेट है, अगर नहीं बढ़ी तो क्या करोगे आप लोग? वो तो आप लोग सोच नहीं रहे हो। जो बंदा वॉइस रेज कर रहा है उसको आप लोग ये बातें बोल रहे हो। आई विल ओनली से वन थिंग टू ऑल दोज पीपल, इफ यू कांट रेज योर वॉइस ना, देन प्लीज डोंट डिस्करेज एनीवन। आई एम दैट पर्सन। मैं कभी गलत देखता नहीं हूं, गलत सुनता नहीं हूं और गलत बोलता नहीं हूं। जो लगा गलत हो रहा है उसी को लेके बोल रहा हूं। पटे तो देखो वीडियो, नहीं पटे तो डिसलाइक करो, गलत कमेंट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप लोग भी देख चुके हो मेरे प्रीवियस 3 वीडियो पे कि जितने डिसलाइक है उससे कितने ज्यादा लाइक्स है। लोग एफर्ट देख चुके मेरा। यदि अब भी आपको ये लगता है ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो आप उठिए, आप बोलिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको लाइक दूंगा। ठीक है। सेकेंड चीज मुझे जो आ रही है वो ये आ रही है कि सर अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अपना करना चाहिए। मैं देखो ये बोलूंगा कि वैकेंसी बढ़ेगी, नो डाउट।
सबसे पहले जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेरी खुद की जो मेरी 3 बहनें हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी 2 बहनें ऑलरेडी असिस्टेंट मैनेजर है, एक क्लर्क है कैनरा बैंक के अंदर, बैंक ऑफ इंडिया में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये मेरे दोस्त जो सेंट्रल बैंक में है, मैंने उनसे बात करी कल कि यार क्या करना चाहिए इस समय, अदर स्टेट से अप्लाई कर दूं? तो मेरे को उसने ये बोला कि नितिन देख, सबसे पहले बात ये होती है इंपॉर्टेंट कि तू जिस स्टेट से अप्लाई कर रहा है क्या तू वहाँ पे रह सकेगा? वहाँ का कल्चर, जो तू कल्चर में रह रहा है इतने टाइम से, 25 साल से जहाँ पे रह रहे हो तुम, और एकदम चेंज कर रहे हो अपने आप को, तुम एडजस्ट कर पाओगे? सेकेंड पैरामीटर जो होता है वो ये होता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट, यदि आपको नहीं पता, आपकी जॉब चली गई तो आप क्या करोगे? थर्ड थिंग, वैकेंसी देख के वहाँ भग जाना, क्योंकि आपकी भी फैमिली है, अभी आप अनमैरिड हो, कल जाके मैरिड लाइफ भी रहोगे, फिर क्या करोगे? माता पिता भी होते हैं, देखना पड़ता है उनको भी। और उसके बाद जो होता है ना, बैंक का प्रेफरेंस की बात भी चल रही है, तो मैं आपको ये बोलूँगा, आप कृपया करके कपिल काटपाल सर का या अनिल सर का वीडियो देखिए, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट है। देखो, जो मुझे पता है मैं उस पर बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, जो मुझे पता नहीं है मैं आपको गलत एडवाइस देना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गलत एडवाइस देके किसी का गलत मत करो। तो आप उनका वीडियो देख सकते हो चीज़ों के लिए। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं महाराष्ट्र से ही अप्लाई करूँगा। मैं RRB PO चाहता तो मैं यूपी से अप्लाई कर सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। ये हमारे रिजल्ट के ऊपर लिख के आता है। चाहता तो मैं कोई भी हिंदी राज्य से अप्लाई कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया बिकॉज ऑफ कोरोना। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ठप है। सो मैं सिर्फ उन सबको ये बोलना चाहूँगा, एट दी एंड, यदि आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो एक बार अपने पेरेंट्स से कंसर्न कीजिए, ये पैरामीटर्स पे एक बार सोचिए, और अनिल सर का वीडियो या कपिल काटपाल सर का वीडियो देखिए, बहुत चीज़ें मिलेगी आपको सीखने को उनसे, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि अदर से भरूँ कि होम से भरूँ। एंड लास्ट चीज़ ये बोलना चाहूँगा, आज भी 11 बजे से कैंपेन स्टार्ट हो रहा है RRB का, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप मुझे फॉलो मत कीजिए, गौरव सर को फॉलो कीजिए, अभिनव शर्मा सर को फॉलो कीजिए, गगन सर को फॉलो कीजिए, वहाँ पे ट्वीट कीजिए। एंड यदि मुझसे कोई गलती हुई होगी तो सॉरी। एंड लास्ट ऑफ ऑल, आज मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं टीचर्स डे के, थैंक यू सो मच। एंड इसी तरीके से प्यार कीजिए। गलत लगा होगा तो बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिएगा, डिसलाइक करके है ना, गलत बातें बोल के है ना, मैं एक्सेप्ट भी करूँगा, बट गलत नहीं हूँ ना, तो लाइक करना, सपोर्ट करना, और मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। ठीक है, चलिए, जय श्री राम, राम राम।